ये ज़मीन हम लोग की है और बिना हम लोग की जानकारी के, बिना बताए हुए दूसरा कोई नापी कैसे करवा सकता है? आप ही बताएं। कैसे कह सकते हैं कि आपका ज़मीन है या मेरा ज़मीन है? 1921 में ये हमारे बाबा के नाम से, हमारे बाबा बैजनाथ अहिर हुए, उनके नाम से ये ज़मीन रजिस्ट्री है और आज तक रेंट रिसीट है। इसके बाद कौन सा पेपर चाहिए? जमाबंदी किसके नाम से चल रहा है? बैजनाथ अहिर के नाम से 1961 से लेकर के और आज तक कंटिन्यू है। बैजनाथ चौधरी कौन लगते हैं आपके? हमारे बाबा हैं, सगे बाबा हैं। अच्छा, ये कितना का है? ज़मीन कितना है? 6 कट्ठा है। ये कब से आप लोग का ये विवाद चल रहा है? शुरू से ही है, शुरू से ज़मीन हम लोग का दखल कब्जे में है। राइट ऑफ पोजीशन पे हम ही लोग हैं। विवाद कब से चल रहा है? ये विवाद नया लाए हुए हैं श्रीकांत जी। अच्छा, पहले आप इस ज़मीन पर कभी हाँ, आए हाँ, हुए शुरू थे? से ही है। राइट ऑफ पोजीशन हम ही लोग का है। ताकि क्यों जो आपके विपक्षी क्यों उनकी ज़मीन उधर पूरब साइड में 1 कट्ठा 5 धुर बस्ती है, लेकिन वो अनावश्यक अपने बल और सामाजिक दबंगता के बल पर ज़मीन को दखल कब्जा करना चाह रहे हैं। कितना कट्ठा ये ज़मीन है टोटल? टोटल 7 कट्ठा 5 धुर, आपका कितना इसमें हिस्सा है? 6 कट्ठा मात्र मेरा है। और उनका क्या, आपके विपक्षी का कितना हिस्सा है? अब जो रेस्ट बचता है उनका हो किसी का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि रेस्ट किसका है। रसीद किसके नाम पे कट रहा है अभी? बैजनाथ अहिर के नाम से कट रहा है। अच्छा, वो बंदे बैजनाथ अहिर के नाम से कट दोनों? जी हाँ जी। वो क्या बोल रहा है जमाबंदी को वो लेकर? बोल रहे हैं कि उनकी भी जमाबंदी चल रही है। अच्छा, किनके नाम पे उनका जमाबंदी चल रहा अब है? वो हमारे सामने पेपर ना दिखाए हैं ना बता रहे हैं। इसको लेके आप लोग संबंधित अधिकारियों से मिले हैं तो क्या बोले? लगातार जब यही बुलवाए हैं हम लोगों को। जी। एक बार पंचायत करवाए थे उपहार टॉकीज पर, वहाँ भी सारी पुराने रसीदें दिखाई गई, पेपर दिखाया गया। उसके बाद लगातार पेपर का तहकीकात करने के बाद भी अपनी दबंगता से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी जो नापी हो रही है इसको लेकर के पहले आप लोगों ने आवेदन भी दिया हुआ है? नहीं, नापी का जब ये आवेदन दिए, जी हम लोग को फॉर्मली कहीं से जानकारी मिली तो कल हमने आपत्ति दर्ज करवाई जी। ऑफिस में, जिसकी रिसीव कॉपी ये है। उसके बावजूद भी सीओ साहब जो है, सीओ साहब कोई विश्वास में लिए हुए हैं और उन्होंने अपने पावर का उपयोग करके FIR के डर से हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और नापी हो रही है। सीओ साहब अभी देखा गया कि यहाँ पे पहुँचे हुए थे, क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब बोले कि अगर थोड़ा भी कोई तुम लोग नापी में छेड़छाड़ करोगे तो तुम सब लोग पर FIR करेंगे। अच्छा, अब इस डर से हम लोग चुप हैं। क्या मांग करते हैं आप? न्याय मिलना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। रामाजी यादव, घर? मोती छापर मेहरवा। ये कहाँ पे ये ज़मीन है? मोती छापर में स्थित है। 24 में मेरे दादा ने जो है इसका बैनामा खरीदा, ज़मीन खरीदी है। उसके बाद से 1924 के बाद से हमारे पिताजी के कब्ज़े में आया और उसके बाद से बंटवारे से मुझे मिला है 1990 में रजिस्टर्ड बंटवारा हुआ। 7 कट्ठा 5 धुर ये ज़मीन है जिसके चौहदीदार हैं। उत्तर में पदारत कोहाट, दक्षिण में अकलू कोयरी, पूरब में फखरुद्दीन मियाँ, पश्चिम में गजाधर मियाँ और पूरब में फखरुद्दीन मियाँ। आज से 10 साल पहले इसकी मैंने डिमार्केशन कराकर, ये सभी लोग जो आज बोल रहे हैं उनके समक्ष जितने भी लोग इस गांव के थे, ये गांव के ये भी रहने वाले हैं लोग, रामाजी यादव और शेर यादव इसी गांव के रहने वाले हैं लोग। आपके जो विपक्षी वो कह रहे हैं कि जमाबंदी हमारे नाम से चल रहा है 6 कट्ठा 5 धुर का, और आपका उसमें 1 कट्ठा कुछ धुर सुनने में आ रहा है कि आपका भी उसमें। तो उसका कागज़ पेश करेंगे ना। जमाबंदी 7 कट्ठा 5 धुर के मेरे नाम से है। अच्छा, उसके पास मेरे कागज़ है। वो बोल रहे हैं कि 1961 से मेरे नाम पे, मेरे बाबा के नाम पे जा। और 1961 का 1924 से मेरे पास है। अच्छा, मेरे दादा के गंगा प्रसाद के है 1924 से। जोत आबाद इसका आप उपयोग 1924 से आप दावा कर रहे हैं, 1921 से वो दावा कर रहे हैं। तो दावा कर रहे हैं वो अभी इनके समक्ष आज से 10 साल पहले इसकी बाउंड्री करी गई है। इसका जब मेरे नाम से जमाबंदी खुली, मेरे नाम से श्रीकांत प्रसाद के नाम से, तो ब्लॉक से आम सूचना दी गई कि अगर किसी को विरोध दर्ज करना है किसी तरह का तो अपना विरोध दर्ज करें। तो उसमें किसी का पूरे गांव के से समाचार भेजा गया, किसी ने विरोध नहीं किया। तो मेरे नाम से ये जमाबंदी खुल गई
उनकी प्रामाणिकता मैंने दिखाया और मेरे नाम से वो जमाबंदी खुल गई। और तब से मैं स्वयं श्रीकांत प्रसाद इस ज़मीन पर अपना जोत आबाद करते आ रहे हैं। उन लोगों का आरोप है कि आप सीओ साहब से मिल करके इस ज़मीन का नापी करा रहे हैं और ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। सीओ साहब कानून सम्मत बात करना है उनको। सीओ साहब पेपर देखते हैं। इसके पहले भी ये लोग वहाँ पर गए थे, अपने पेपर दिखाए और सीओ साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। कहा था कि नहीं, आपका ये जो भी दावा है ये कानून सम्मत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का मैंने नियम दिखाया उनको, उसको उन्होंने महसूस किया क्योंकि वो लॉ पढ़े हुए हैं। क्योंकि सीओ साहब कानून पढ़े हुए हैं, लॉ से हैं। ये किसके कहने पे नापी हो रहा है? सरकारी नापी हो रहा है या प्राइवेट नापी? सरकारी नापी हो रही है। किसके आदेश में सरकारी नापी हो रहा है? अंचलाधिकारी के आदेश पर। यहाँ पे अंचलाधिकारी भी पहुंचे हुए थे, क्या बोला अंचलाधिकारी? अंचल ने कहा कि आप लोग जो है इसकी नापी कराएं, कोई यहाँ पर अशांति माहौल पैदा नहीं करेगा, नापी होगी। और आप उन लोगों से कहा कि आप ही अपने रजिस्टर की ओरिजिनल कॉपी लेके आए और मैं भी ओरिजिनल कॉपी लेके जाऊँ। यही बात हुई। एक बार नाम बता दीजिए। हाँ, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद है और शांतिपूर्ण दखल कब्जा मेरे 100 वर्षों से यहाँ चला आ रहा है। जमाबंदी किसके नाम पे चल रहा है? मेरे नाम से श्रीकांत प्रसाद अभी तत्काल। और इसकी बाउंड्री आप देख लेना, ये चारों तरफ से 7 कट्ठा 5 धुर की बाउंड्री की गई है। आप इसको उतरा